हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो लास्ट टाइम हमने गीता चैप्टर 4 सेक्शन 3 हमने डिस्कशन किया था। तो डिवाइन कॉन्शियसनेस, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो डिवाइन कॉन्शियसनेस और ज्ञान यज्ञ वर्ष नंबर 16 to 23 हमने देखा, जिसमें भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बताते हैं। और उसके साथ साथ जो हम कर्म करते हैं उस समय पे हमारा भाव क्या होना चाहिए, इंटेंशन क्या होना चाहिए। हमारा इंटेंशन के ऊपर रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इंटेंशन भगवान वर्ष नंबर 16 to लेकर 23 में डिटेल्स में बताते हैं। तो उस इंटेंशन से हम कार्य करते हैं तो कर्म का रिएक्शन नहीं मिलता है। वर्ष नंबर 19 में वो स्टार्ट करते हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए। तो वो वर्सेस हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। तो वर्ष नंबर 19, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुद्धा। कोई भी एक्टिविटी करते समय इंटेंशन क्या होना चाहिए? यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित। भोग की इच्छा से कोई भी एक्शन नहीं करना है। भोग का इच्छा को त्याग करके हम कार्य करते हैं। तो भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण। ये ज्ञान है। नॉलेज मीन्स क्या है? भोग की इच्छा को त्याग करके कार्य करना, दैट इज नॉलेज पार्ट। तो इस नॉलेज से कार्य करते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमः पंडिता बुद्धा। वो व्यक्ति पंडित है। तो पहला एक्टिविटी हमें कैसे करना है? काम संकल्प वर्जित, विदाउट डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेकेंड, वर्ष नंबर 20, त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्त निराश्रयः कर्माणि अभिप्रवृतोऽपि न एव किंचित करोति सः। सेकंड नॉलेज क्या है? त्यक्त्वा कर्म फल संगम, डिटैचमेंट। तो एक्शन विथ डिटैचमेंट, निरासक्त होकर हमें कार्य करना, दैट इज द पॉइंट। प्रसाद कम मिला, डिटैचमेंट हमें नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड ना? बस त्यक्त्वा कर्म फल संगम, फल के प्रति कुछ आसक्ति नहीं है। फल का इच्छा है लेकिन आसक्ति नहीं। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। इट्स लाइक दैट। नित्य तृप्त निराश्रय, सैटिस्फैक्शन, ये भी नॉलेज है। सैटिस्फाइड रह के कार्य करना है, दुखी होके जबरदस्ती ओके ना कार्य नहीं करना है। नित्य तृप्त, नित्य तृप्त मतलब 24 आवर सेटिस्फैक्शन। हर कर्म में आप सेटिस्फाइड रह के कार्य करना है। निराश्रय, निराश्रय मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट मतलब भगवान के आश्रय में करना है, संसार का आश्रय में नहीं करना है। भगवान का शक्ति का आश्रय में करना है। अपना शक्ति के आश्रय में हम कर रहे हैं, इस भाव को त्याग करना है। इस प्रकार भाव में हम कार्य करते हैं तो उसका रिएक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर डिटैचमेंट, सेटिस्फैक्शन, इंडिपेंडेंट, ये 3 पॉइंट यहाँ पर भगवान वर्ष नंबर 20 में बता रहे हैं। टोटल कितना हुआ? 4 पॉइंट हुआ। वर्ष नंबर 21, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो निराशीर्यत चित्तात्मा मीन्स यहाँ पर
जो कि अपना बुद्धि और माइंड को कंप्लीटली कंट्रोल में रखता है, तो मन के प्रभाव से कार्य नहीं करता है। त्यक्ता सर्व परिग्रह, हर प्रकार की प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी को त्याग करके शरीरम केवलम कर्म, केवल शरीर को पोषण करने के लिए, शरीर का आवश्यकता है, इसी भाव से जो कार्य करता है वो कर्मफल से बच जाता है। तो भगवान यहाँ पर फिर से 3 पॉइंट बताए हैं। टोटल पॉइंट कितना हुआ? 337 हुआ। वर्ष 22 यदृच्छालाभ संतुष्टा द्वंद्वातीत विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो 8 पॉइंट, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, सैटिस्फैक्शन विथ व्हाट एवर यू अटेन इजीली। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिल रहा है आपको इजीली अवेलेबल है, ओके ना, उसमें आपको क्या रहना है? संतुष्ट रहना है। ये 8 पॉइंट है। द्वंद्व अतीत विमर्शर, द्वंद्व अतीत, सुख और दुख का प्रभाव से हम प्रभावित हो जाते हैं, लाभ और हानि का प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, इसको द्वंद्व कहते हैं। इसके ऊपर उठ के कार्य करना है। विमर्शर, ईर्ष्या को त्याग करना है। 8, 9, 10 पॉइंट हुआ। समसिद्धो असिद्धो च, और सिद्ध असिद्ध में समभाव रखना है, सक्सेस फेलियर में समभाव रखना है। तो कितना हुआ? 8, 9, 10, 11 पॉइंट, ओके ना। तो 11 प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर। वर्ष नंबर 23 गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसा यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रवील्यते। कितना हुआ था? 10 हुआ, 11 हुआ? 11 हुआ। तो 12 गत संगस्य मुक्तस्य, तो संग मतलब मोड्स ऑफ नेचर, मोड्स ऑफ नेचर का इन्फ्लुएंस में रहकर कार्य नहीं करना, दैट इज गत संगस्य मुक्तस्य। तो इस प्रकार 12 प्रिंसिपल के आधार पे जो कर्म करता है वो व्यक्ति को कर्म का रिएक्शन नहीं मिलता है। तो भक्ति में भी ये 12 प्रिंसिपल को सामने रखकर हमें क्या करना है? कार्य करना है। तो ये 12 पॉइंट है, ये 12 पॉइंट जो है नॉलेज का सिद्धांत है, वास्तव में ये नॉलेज है। ये भाव से जब हम कार्य करते हैं, भगवान कहते हैं उसको रिएक्शन नहीं मिलता है। यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रवील्यते। तो ये जो कर्म इस भाव से हम करेंगे तो ये कर्म को यज्ञ कहा जाता है। तो इस चैप्टर में भगवान जनरली वर्ष नंबर 16 से 23 में कर्म, अकर्म, विकर्म बताते हैं, और वर्ष नंबर 90 से लेके 23 में भगवान 12 पॉइंट बताते हैं, ज्ञान का 12 पॉइंट बताते हैं। इसी भाव से हमें कार्य करना है। गीता क्लास क्यों अटेंड करना है? मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए अटेंड करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए अटेंड करना है? नहीं। पहला पॉइंट क्या था? यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित। तो गीता क्लास अच्छा लग रहा है, मैं आ रहा हूँ, तो ये काम वासना है। ये भी एक प्रकार की एंजॉयमेंट की भाव है। अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए नहीं आ रहा हूँ, ये भी एंजॉयमेंट की भाव है। गीता क्लास क्यों अटेंड करना है? क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान चाहते हैं ये पूरा ज्ञान संसार में सबको अटेंड करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड ना? दैट इज एग्जैक्टली क्या है? प्रॉपर कॉन्शियसनेस। स्टूडेंट लोग स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए नहीं, पिता माता चाहते हैं। है कि नहीं? इसलिए जाते हैं। इसको ही कहते हैं काम संकल्प वर्जित। तो वैसे परम पिता चाहते हैं, इसलिए हमें अटेंड करना है। तो बाकी जो प्रिंसिपल है हर क्षेत्र में आप अप्लाई करेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं मिलता है। अपनी समझ में आया ना? इसको कहते हैं ज्ञान पाठ। ये जो वर्ष नंबर 19 से लेकर 23 है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। हम जो भी कर्म करते हैं ना, अब मन का भाव क्या है इसमें भगवान बता रहे हैं। ये भाव को ज्ञान कहते हैं भगवान। इस भाव से, इस ज्ञान से आप कर्म करेंगे तो आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो भगवान पहले इंटेंशन बता दिए कि कर्म करने से पहले या कर्म करते हुए
आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए। तो वर्ष नंबर 24 से लेकर 32 तक भगवान डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन बताएंगे। तो 16 से 23 इंटेंशन बताइए, 24 से 32 एक्शन क्या क्या करना है वो बताएंगे। अष्टमी यज्ञ क्या करना है, इंटेंशन तो ठीक है, लेकिन काम क्या करना है, एक्शन कैसे करना है, किस प्रकार एक्शन डिफरेंट पर्सनालिटीज करते हैं, दैट इज वर्स नंबर 24 to 32। समझ में आ रहा है। तो गीता को इस प्रकार स्टडी करना है आपको, सिंपल वे, तो आपको गीता में क्या है पता चलेगा और क्लैरिटी आएगा। वर्स नंबर 4.24 से हम आज देखेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जनरली कहना चाहते हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में व्यक्ति कार्य करता है और जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करता है, ऑफर करता है, वो सब कुछ क्या है, स्पिरिचुअल है। तो द कंट्रीब्यूटर, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन वो क्या है, ब्रह्म है। तो इस वर्ष जो है मायावादी लोग इस वर्ष को ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें यहाँ पर जनरली बताया गया है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, जो भी अर्पण करते हैं वो क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म हविः, जो बटर भी घी डालते हैं वो भी क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नो, जो अग्नि क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, जो पर्सनैलिटी है जो ऑफर करता है वो क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, ऐसा करते करते ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। ब्रह्म कर्म समाधिना, जो हर प्रकार के कर्म जो है इस प्रकार किया जाता है वो भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है है कि नहीं। तो सब कुछ ब्रह्म है यहाँ पर, इस प्रकार कहा गया है। वास्तव में इसे इस वर्ष को कैसे समझेंगे, मैं चिंता करके थोड़ा विचार किया। तो यहाँ पे हम ऐसा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। वो क्या है, ऊपर का पार्ट क्या है, ऊपर का पार्ट बटल, नीचे का पार्ट नल एंड बटल। ये क्या है, पानी का बटल, ओके ना। ये क्या है, लैपटॉप। वो क्या है, नहीं टेबल। ये क्या है, ये क्या है, लेकिन ये सब नहीं है, ये सब प्लास्टिक है। एम आई राइट, सब प्लास्टिक है ना। हाँ, आपने नाम बोला, ये बॉटल है, ये टिप है, ये चेयर है, ये लैपटॉप है, टेबल है, वास्तव में ये सब क्या है, प्लास्टिक है। ब्रह्मा एवरीथिंग इज ब्रह्मा, एग्जैक्टली। सर्वम ब्रह्म खलुम इदम, वेदा कहता है एवरीथिंग इज ब्रह्म। तो ये सब सेफ के हिसाब से हम नाम दिए, बट ओरिजिनली आप देखेंगे ये क्या है, प्लास्टिक। घर पे आपके अनेक प्रकार की बर्तन है, कटोरी है, थाली है, ग्लास है, स्पून है, कढ़ाई है, इन सब क्या है, स्टील है। लेकिन कुछ अलग है, कटोरी को भी मैं स्टील बोल सकता हूँ, थाली को भी मैं स्टील बोल सकता हूँ, स्पून को भी मैं स्टील बोल सकता हूँ। वैसे संसार में सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म मीन्स भगवान और भगवान की शक्ति, दोनों को हम क्या कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तो इस दृष्टि से ये वर्ष जो है राइट है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माभि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो कर्म भी ब्रह्म है, जो पर्सनैलिटी कर्म करता है वो भी ब्रह्म है,
जो ऑफर करते हैं वो भी ब्रह्म है, बटर भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है। तो वास्तव में जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनैलिटी है जगत को इस प्रकार देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बटल देखा, टीपॉय देखा, चेयर देखा, टेबल देखा, मैंने क्या देखा? प्लास्टिक देखी। सिंपल एग्जाम्पल ना। हाँ, ये मैट भी क्या है? प्लास्टिक है। तो वैसे ही जो सेल्फ रियलाइज सोल रहते हैं पूरा संसार में भगवान को देखते हैं, ब्रह्म को देखते हैं, उसमें दोष कुछ देखते ही नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज ब्रह्मा। तो एवरीथिंग जब ब्रह्मा आप जब देखेंगे दोष किधर देख पाएंगे? तो हम दोष देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म को देख नहीं पा रहे। और आप ब्रह्म को देख रहे हो, इसका अर्थ क्या हुआ? दोष को आप देख नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ प्लास्टिक दिखूंगा, यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक देखूंगा, टेबल में प्लास्टिक, चेयर में प्लास्टिक, टीपॉय में प्लास्टिक, लैपटॉप में प्लास्टिक, तो मैं इधर अच्छा प्लास्टिक, बुरा प्लास्टिक, खरोच हो गया, एक नहीं चपटा हो गया, ये सब सोचूंगा नहीं, क्यों? मैं प्लास्टिक ही देख रहा हूँ। वैसे ही संसार में जो ब्रह्म को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, वो व्यक्ति जनरली दोष देख ही नहीं पाते। दिस इज द हाईएस्ट कॉन्सेप्ट। और ये चिंताधारा से, ये विचार से संसार में हमें क्या करना चाहिए? रहना चाहिए और कर्म करना चाहिए। तो मिट्टी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिट्टी का डिफरेंट पॉट्स रहता है, बट अल्टीमेटली क्या है? मिट्टी है। गोल्ड का भी पॉट्स रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या है? सब गोल्ड है। वैसे ही संसार में एवरीथिंग इज ब्रह्मा। आर्ट ऑफ एक्शन और कर्म। तो कर्म कैसे करना है प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। तो ये संसार में हम रह रहे हैं, तो इस संसार में कर्म करेंगे तो कर्म क्या करता है? बांध लेता है। लेकिन ऐसा कर्म करो जैसे कि कर्म हमें मुक्त करेगा, इस प्रकार का कर्म करना चाहिए। कर्म से हम बच नहीं सकते, इसलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कॉर्ड एंड मिल्क। तो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट खा लेंगे, ज़्यादा दूध का स्वीट खा लेंगे तो जुलाब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। लेकिन उसका क्योर क्या है? और एक दूध का प्रोडक्ट है दही। दही पीते हैं तो उसका क्योर हो जाता है, पेट ठीक हो जाता है। दोनों मिल्क प्रोडक्ट है, एक से पेट खराब हो जाता है, दूसरे से पेट ठीक हो जाता है। वैसे ही संसार में कर्म करना पड़ेगा। एक कर्म से आत्मा बंध जाता है, दूसरा कर्म से आत्मा मुक्त हो जाता है। सेम कर्म है, मिल्क ही है, मिल्क का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, स्वीट हो या कॉर्ड हो। तो कर्म को हम जनरली जो लास्ट वर्सेस में, वर्ष नंबर 19 से लेकर 23 में बताया गया है, उस भाव से करते हैं तो रिएक्शन नहीं मिलता है। लेकिन उसके विपरीत भाव से हम करते हैं तो रिएक्शन मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कॉर्ड और मिल्क का एग्जाम्पल दिए, दैट इज द पॉइंट। तो व्हाट इज स्पिरिचुअल, व्हाट इज मटेरियल? प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ड ब्रह्म मीन्स स्पिरिचुअल, द लॉर्ड इज स्पिरिचुअल एंड द रेस ऑफ हिज ट्रांसडेंटल बॉडी ब्रह्म ज्योति ऑल्सो स्पिरिचुअल। तो ब्रह्म ज्योति ये सब स्पिरिचुअल। लेकिन जब ब्रह्म ज्योति माया के द्वारा आवृत हो जाता है उसको मैटर कहते हैं और कुछ नहीं। जिस प्रकार मिल्क में थोड़ा खट्टा डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। वैसे ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान का तेज, वो भी ब्रह्म ही है, बट भगवान का तेज में जब भगवान क्या करते हैं? अपना इल्यूजरी पोटेंशियल को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तब क्या बनता है? मैटर बनता है और मटेरियल कॉन्शियसनेस बनता है। हाउ टू बी फ्री फ्रॉम माया? The absolute truth covered by Maya is called matter. Matter, dovetail for the cause of the absolute truth, regains its spiritual quality. So last line, answer is how to be free from Maya. Matter, dovetail for the cause of the absolute truth, regain its spiritual quality. तो हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन ये मैटर को ब्रह्म के लिए हम यूज करेंगे तो जनरली क्या है? हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को प्राप्त करेंगे। दैट इज द पॉइंट। तो प्रभुपाद जी जनरली कहते थे मैं बता रहा हूँ और मेरा रिकॉर्डिंग जो रेडियो है वो कुछ बता रहा है, तो दोनों सेम है।
क्यों? कि मेरा पोटेंशियल वहाँ पर है। मुझे आप डायरेक्ट सुनो या मेरा रिकॉर्डिंग सुनो, इफेक्ट क्या है? सेम है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलाइज। और सिंपल एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कहाँ कहाँ पर। जैसे लोहा है, तो आग में आप लोहा को डाल दो, गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, उसके बाद लोहा लोहा नहीं है, वो क्या है? वो आग है। क्योंकि उसके बाद लोहे को कहाँ पर भी टच करेंगे, आग का काम करेगा। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सिमिलरली मैटर जो है जब स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन से, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से, स्पिरिचुअल एक्शन से भगवान का सेवा में यूज करते हैं, तो मैटर नहीं रहता, वो क्या होता है? स्पिरिट होता है। इसलिए ये चार भी स्पिरिट है। ये टीपॉय भी स्पिरिट है, ये लैपटॉप भी स्पिरिट है, ये मोबाइल भी स्पिरिट है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट सुप्रीम स्पिरिट के लिए इसको यूज किया जाता है। इसलिए एवरीथिंग इज ब्रह्म। इसी भाव से भी हम जान सकते हैं। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो प्रभुपाद जी इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं। तो मटेरियल मीन्स लिविंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्पिरिचुअल मीन्स लिविंग फॉर सेक ऑफ कृष्णा। मटेरियल मीन्स कंट्रीब्यूशन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्पिरिचुअल मीन्स कंट्रीब्यूशन फॉर कृष्णा। मटेरियल मीन्स थिंकिंग आई एम द कंट्रीब्यूटर, बट स्पिरिचुअल मीन्स थिंकिंग कृष्णा इज द कंट्रीब्यूटर, आई एम जस्ट ए मीडियम। दैट इज एक्चुअली क्या है? स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। और इस कॉन्शियसनेस को क्या कहा जाता है? समाधि कहा जाता है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस कहा जाता है। When the mind is fully absorbed in Krishna consciousness, it is said to be samadhi. It's like that. और इस स्टेट में व्यक्ति क्या करता है? हर चीज में ब्रह्म को देखता है। दैट इज ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मग्नम, ब्रह्मणोतम, ब्रह्मभि ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। फिल्म हॉल में कौन कौन गए? थिएटर में, मूवी थिएटर में। ओके, तो मूवी थिएटर में सब लोग जाके पिक्चर देख के आ जाते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? जनरली सब लोग, कोई कोई ऐसा रहता है पीछे देखता है, कहाँ से ये आ रहा है। यू अंडरस्टैंड ना? तो उसको देखते हैं कहाँ से, तो लाइट आ रहा है। यू अंडरस्टैंड ना? दूसरा ऐसा कोई चालू रहता है, ये पीछे कौन है बेटा, उसको जाके मैं देखता हूँ। तो ये तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। तो 99% पिक्चर देख के आ जाते हैं, पीछे देखने वाला बहुत कम है, और उसके पीछे क्या है वो देखने वाला भी बहुत कम है। तो जो पिक्चर है वो मटेरियल वर्ल्ड है। तो संसार में जनरल लोग क्या है? मटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं और मटेरियल एंजॉयमेंट को भोग करते हैं। और जो थोड़ा एडवांस्ड है वो पीछे देखते हैं, कुछ लाइट दिखता है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ओके ना? उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। लाइट आ रहा, हाँ भगवान लाइट, भगवान मीन्स लाइट, ज्योति। थोड़ा एडवांस्ड है तो ज्योति के पीछे जाता है, देखता है कि ऑपरेटर बैठा है, दैट इज भक्त, डिवोटी। तो कर्मी जो है मटेरियलिस्टिक पर्सन सिर्फ पिक्चर देख के आ जाते हैं, संसार मैटर सोचते हैं। जो इम्पर्सनलिस्टी है, ब्रह्मवादी है, वो भगवान को एक लाइट मानते हैं, एफर्जेंस मानते हैं। और जो भक्त है उसके पीछे एक पर्सनालिटी को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं। तो ये संसार में कृष्ण पीछे है बहुत। हम सिर्फ मैटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म ज्योति के पास इम्पर्सनलिस्ट जो रहते हैं वो देख पाते हैं। भक्त जो है उसके पीछे कृष्ण को देखते हैं। तो ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्द। तो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ का, ब्रह्म का, परम सत्य के तीन फीचर है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान को जो रियलाइज कर लिया, वो परमात्मा को रियलाइज किया है, वो ब्रह्म को भी रियलाइज किया है। इट्स लाइक दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष नंबर 24 में भगवान कृष्ण जनरली हर कर्म में, हर पर्सनैलिटी में, हर वस्तु में ब्रह्म को देखना चाहिए। ब्रह्म जनरली हर वस्तु में क्या है? जनरल पॉइंट है, मतलब कहने का अर्थ है एवरीथिंग इज ब्रह्म। बट वर्ष नंबर 25 to 32 तक डिफरेंट पर्सनैलिटी डिफरेंट वे में किस प्रकार यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं।
यहाँ पर बता रहे हैं। दैवमेव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेन उपजुह्यति। Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some offer sacrifices in the fire of the supreme Brahma. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। तो कोई कोई योगी है जो किसको पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, ठीक है ना, वायुदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, जो भी, उनको भी योगी कहा जाता है। योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम, और कोई कोई योगी है जो कि ब्रह्म को पूजा करते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति को पूजा करते हैं, भगवान का तेज को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनको भी योगी कहा जाता है। और वो जो पूजा करते हैं वो भी क्या है? यज्ञ है। तो कोई डेमिगॉड का पूजा करते हैं और कोई कोई ब्रह्म ज्योति का पूजा करते हैं। जो देवताओं का पूजा करते हैं वो क्या करते हैं? अपना जो मटेरियल पोजीशंस है, कुछ धन है, कुछ शक्ति है, कुछ एबिलिटी है, वो त्याग करते हैं। तो यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना और कुछ नहीं। तो केवल आहुति देना यज्ञ नहीं, वो एक पार्ट है यज्ञ का। वास्तव में संसार में त्याग करके जीना, उसको क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर जो देवताओं की पूजा करते हैं कुछ त्याग करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, तो दान धर्म करते हैं, ओके ना। फूड डिस्ट्रीब्यूशन कोई करता है, कोई मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, आजकल लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, ओके ना, फ्री में दे रहे। तो क्या करते हैं ना, पोजीशंस, वो भी क्या है? यज्ञ है। और जो इम्पर्सनैलिटी है क्या त्याग करते हैं? अपना आइडेंटिटी को ही त्याग कर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सेक्रीफाइस देयर आइडेंटिटी बाय मर्जिंग इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्म। तो आइडेंटिटी को भी त्याग करना बड़ी बात है। आइडेंटिटी को त्याग करना मतलब अहंकार को त्याग करना है। एवरीथिंग इज ब्रह्म। भगवान भी इस पूजा को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, ये बोनाफाइड है, ये रॉन्ग नहीं, बट ये क्या है? सुपीरियर नहीं, हाईएस्ट नहीं, इट्स लाइक दैट। तो जो इम्पर्सनलिस्ट रहते हैं अपना अहंकार को, अपना आइडेंटिटी को त्याग देते हैं। वो कहते हैं आई एम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, इस प्रकार का। राइट है ना? वो चेयर बोलेगा मैं प्लास्टिक हूँ, टीपॉय बोलेगा मैं प्लास्टिक हूँ, बॉटल बोलेगा मैं प्लास्टिक हूँ, राइट है ना? हाँ। The Krishna conscious person like Arjun, however, sacrifice everything for the satisfaction of Krishna. Thus, all his material possessions as well as his own self, everything is sacrificed for Krishna. पोजीशन भी गया, आइडेंटिटी भी गया। तो अपना मटेरियल पोजीशन को भी अर्जुन ने त्याग किया और स्वयं को भी त्याग किया। तो अपना अहंकार को नहीं रखा अर्जुन। अहंकार के कारण ही युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन अहंकार को जब त्याग किया युद्ध कर पाया। देयरफॉर अर्जुनस फाइटिंग जो क्या है? यज्ञ है, और अर्जुन भी क्या है? योगी है। इट्स लाइक दैट। वर्स नंबर 26। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम्याग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयान् अन्या इंद्रियाग्निषु जुह्यति। Some, the unadulterated brahmacharis, sacrifice the hearing process and the sense in the fire of mental control, and others, the regulated householders, sacrifice the objects of the senses in the fire of senses. तो यहाँ पर ब्रह्मचारी किस प्रकार यज्ञ करते हैं और गृहस्थ किस प्रकार यज्ञ करते हैं यहाँ पर बताया गया। तो लास्ट वर्ष में डेमिगॉड वर्शिपर के बारे में बताया गया, ब्रह्म वर्शिपर के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर
एक ब्रह्मचारी और गृहस्थ किस प्रकार यज्ञ करते हैं, दैट इज वर्स नंबर 26। तो ब्रह्मचारी का मेन यज्ञ क्या है? श्रोत्र आदीनि इंद्रियानि अन्य संयम्य अग्निषु। ब्रह्मचारी का यज्ञ क्या है? श्रवण करना, हियरिंग। द हियरिंग इज द बेस्ट यज्ञ फॉर ब्रह्मचारी। सुनने के लिए वो सब कुछ त्याग करके आता है। यहाँ पर आप बैठे हो ना, तो कुछ मजा मस्ती सेंस ग्रेटिफिकेशन त्याग करके बैठे, अंडरस्टैंड ना, इसलिए तो सुन पा रहे। क्या हियरिंग करना है? शास्त्र। दैट इज द बड़ी हियरिंग प्रॉब्लम। मैं भी त्याग किया हियरिंग करके, और कुछ इंस्टाग्राम में सुन रहा था, वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सूत्र आदि नहीं, तो सुनने के लिए, तो स्टडी करने के लिए, वेद को स्टडी करने के लिए, गीता को स्टडी करने के लिए, भागवतम को स्टडी करने के लिए जो ब्रह्मचारी इंद्रिय तृप्ति को त्याग करते हैं, सेंस कंट्रोल करते हैं, संयम में रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हैं, इसलिए वो भी क्या है? यज्ञ करते हैं। तो सुनना भी यज्ञ है। हर यज्ञ में एक अमन प्रिंसिपल है, इंद्रिय तृप्ति को त्याग करना। हर यज्ञ आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मचारी इस प्रकार के यज्ञ करते हैं। स्टूडेंट के लिए स्पेशल यज्ञ क्या है? हियरिंग, सुनना। आजकल हियरिंग मतलब स्टडी, पढ़ना भी। पहले सुन के याद करते थे, इसलिए भगवान यहाँ पर सूत्र आदीनि इंद्रियानि अन्य इस प्रकार शब्द बताए। श्रुति कहा जाता था, शास्त्र को सुनते थे, सुन के याद करते थे, इसलिए श्रुति कहा जाता था। आजकल क्या है? पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। पहले बार बार सुनते थे, अभी बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना भी श्रुति है, सुनना है। अब पढ़ रहे हो लेकिन सुन नहीं रहे हो, मान लो, मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। एम आई राइट? जो व्यक्ति पढ़ता है और ध्यान से सुनता है, वास्तव में वो याद कर पाता है। सिर्फ पढ़ता रहेगा और सुनता नहीं रहेगा तो याद होगा ही नहीं। इसलिए पढ़ना भी क्या है? सुनना है। और ये यज्ञ स्टूडेंट करते हैं, और स्पेशली क्या है? ब्रह्म को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, जीवन का लक्ष्य को जानने के लिए, वास्तव में जीवन क्यों मिला है इसके बारे में स्टडी करना। दैट इज एक्चुअली क्या है? ब्रह्मचारी। और एकेडमिक स्टडी भी यज्ञ है। एकेडमिक स्टडी भी हम ये स्पिरिट से कर रहे हैं कि मुझे भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान के लिए समाज में रहना है, और सामाजिक जो परंपरा है उसको मेंटेन करना है। तो वो भी क्या बन जाता है? यज्ञ बन जाता है। समझ में आ गया? संयम्य मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करके हो जाता है। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्यते। गृहस्थ लोग क्या करते हैं? तो उनके पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉब करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो शरीर पोषण के लिए वर्क करना पड़ेगा। बट फिर भी वर्क किस प्रकार करना है? वो भी वेद के अनुसार करना है। इंद्रियों को कंट्रोल करके ऑनेस्ट वे में वर्क करना है। वन शुड अर्न देयर मनी और वेल्थ थ्रू ऑनेस्ट वे। ईमानदारी से कमाना है, चीटिंग करके नहीं, एक्सप्लॉइट करके नहीं, शोषण करके नहीं। ये भी जो करते हैं वो कौन है? योगी है। तो गृहस्थ भी योगी है, और गृहस्थ को भोग करना है, ब्रह्मचारी को 100% सेंस कंट्रोल करना है। सेक्स लाइफ ब्रह्मचारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लाइफ में सेक्स अलाउड है, लेकिन वो क्या है? कंट्रोल वे में। किस लिए? केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस चिल्ड्रेन को प्राप्त करने के लिए, और कुछ उपाय नहीं, और कोई कार्य के लिए नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू आर एक्सेप्टिंग सेक्स लाइफ फॉर प्रोड्यूसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस चिल्ड्रेन, दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस फॉर कृष्णा। ये भी भगवान के लिए क्या है? सेवा है। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। इसलिए ये भी यज्ञ है। और इस प्रकार जो संतान उत्पन्न करते हैं, इवन 100 संतान भी इस भाव से उत्पन्न करते हैं, वो कौन है? 100% योगी। You understand the point? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इस संसार में जनरली देखा गया है मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड सेक्स, ये जनरल क्या है? नेचुरल टेंडेंसी। लेकिन व्यक्ति
इसको कंट्रोल करके वेद के अनुसार जीता है, अपना इंद्रियों को संयम करता है, वो भी क्या है? योगी है। इट्स लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी साउथ इंडिया में कुछ लेक्चर दे रहे थे, उनका कुछ शिष्य सुन रहे थे। तो एक डिवोटी थे, डिवोटी मतलब साउथ इंडिया ब्राह्मण थे, वो बोल रहे थे आपके ये शिष्य लोग सो रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे पूरा सो रहे थे? नहीं, थोड़ा थोड़ा जाग रहे थे ना। कितना परसेंट सुन रहे थे? ना 5% सुने रहेंगे। तो प्रभुपाद जी खुश हो जाते, देखो 5% सुन के अमेरिका को छोड़कर, इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर, गर्लफ्रेंड को छोड़कर भारत में आकर हरे कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं। आप लोग भारत में रहकर क्या कर रहे हैं? आप 100% सुन के क्या कर रहे हैं? बोला हाँ राइट है। तो कहने का अर्थ है सेंस कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यकता है। और प्रभुपाद जी अमेरिका से लंदन में 3 कपल को भेजे थे। वो 3 कपल गृहस्थ ही थे, नया गृहस्थ आश्रम में एंट्री किए थे, और प्रभुपाद जी ने उनका शादी करवाया था। जो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उनका शादी करवा के लंदन में प्रभुपाद जी उनको भेजते हैं प्रचार करने के। वो प्रचार करने में सक्सेस हो गए। दिस इज कॉल्ड त्याग, दिस इज कॉल्ड समर्पित भावना। तो गृहस्थ लाइफ में रहकर भी व्यक्ति भगवान के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, और गृहस्थ लाइफ में रहकर आजकल कर भी रहे इस्कॉन में, आप देखेंगे लोग। इस प्रकार हमें समझना है। वेस्ट में एक टेम्पल प्रेसिडेंट ने प्रभुपाद जी को एक लेटर लिखा कि प्रभुपाद जी मैं अपना वाइफ को छोड़ रहा हूँ और दूसरा शादी कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी जब ये लेटर सुने तो श्रुत कीर्ति प्रभु उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, वो बोले प्रभुपाद जी इस प्रकार लेटर है, क्या करना चाहिए? ना इसको दूसरा शादी करना चाहिए। तो श्रुत कीर्ति प्रभु आश्चर्य हो गए। शाम को पूछे कि प्रभुपाद जी ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे बोल सकते हैं उनको दूसरा शादी करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अमेरिका में ये सब नॉर्मल है, और मैं उसको बोलूँगा कि मत करना, वो करने वाला ही है। तो करके तो पाप कर रहे हैं, और मैं कहूँगा मत करना फिर भी करेगा तो बड़ा पाप हो जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कर ले दो। मतलब गुरु अवज्ञा का पाप नहीं लगेगा उसको। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज एग्जैक्टली क्या है, प्रभुपाद जी का कंपल्सन। और कभी कभी प्रभुपाद जी के शिष्य जो सन्यासी थे, कभी कभी गृहस्थ आश्रम में एंट्री कर लेते हैं, किए भी हैं, लेकिन जब रिटर्न आते हैं प्रभुपाद जी उनको एक्सेप्ट करते, रिजेक्ट नहीं करते। तो कोई पूछा प्रभुपाद जी सन्यास उसका फॉल हो गया, फिर आ रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को रिजेक्ट कर दिया था, आप कैसे एक्सेप्ट कर लेते? तो प्रभुपाद जी कहते मैं चैतन्य महाप्रभु नहीं हूँ। है कि नहीं? वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना शक्ति नहीं है, रिजेक्ट में नहीं कर सकता है। दैट इज प्रभुपाद। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? वो प्रभुपाद जी का चेतना है, और इसी चेतना में जो रहता है वास्तव में वो प्रीचिंग आराम से इफेक्टिव वे में कर सकता है। तो कहने का अर्थ है, तो गृहस्थ आश्रम में सेक्स लाइफ को कंट्रोल करके संतान प्राप्त करने के लिए हमें जीना चाहिए। बच्चा हनीमून से पैदा नहीं होना चाहिए, बच्चा यज्ञ से पैदा होना चाहिए। तो बच्चा जब यज्ञ से पैदा होगा कृष्ण का भक्त बनेगा, कृष्ण के लिए कार्य करेगा, और हनीमून से पैदा होगा तो कृष्ण का कल्चर को नष्ट करने के लिए कार्य करेगा। तो आजकल हिंदू सोसाइटी में ज़्यादातर लोग अट्रैक्टेड नहीं है। हिंदूज आल्सो नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर बिकॉज ऑफ बर्थ फ्रॉम हनीमून। तो हनीमून से बच्चा पैदा मत करना। तो शादी होने के पश्चात संतान प्राप्त करना, तुरंत ही यज्ञ स्टार्ट करने का। हाँ, तुरंत यज्ञ स्टार्ट करने का, यज्ञों को लेट नहीं करना है। जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। तो इसलिए विवाह के पश्चात पहले डिफरेंट प्लेसेस में जो धाम यात्रा है, धाम यात्रा करना चाहिए, और भगवान का नाम
1632 64 राउंड्स करते रहना चाहिए। गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, सुनना चाहिए। इस प्रकार 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना कंटिन्यूसली सीरियसली करना चाहिए। और उसके बाद क्या है, गर्भदान करना चाहिए। इसलिए भारत का सभ्यता में विवाह को सेक्स लाइफ का लाइसेंस नहीं माना जाता है। विवाह के बाद गर्भदान होता है, सेक्स नहीं होता है। ये डिफरेंट है। गर्भदान संस्कार करना और हनीमून करना, ये दोनों अलग है, इसलिए गर्भदान कहा जाता है। तो विवाह में, मैरिज लाइफ में सेक्स नहीं है, मैरिज लाइफ में गर्भदान है। कितना शुद्ध भाव, कितना शुद्ध अंडरस्टैंडिंग आप सोचिए। लेकिन ये भाव किसके पास आज नहीं है, वो जानते ही नहीं विवाह मतलब गर्भदान। नहीं, विवाह से पहले हनीमून का टिकट बुकिंग करते हैं, तो यज्ञ किधर होगा। इसलिए गृहस्थ लोग को इस प्रकार के यज्ञ करना चाहिए, एक्शन, ठीक है ना। काम संकल्प वर्जिता, दैट इज द पॉइंट। वर्स नंबर 27, यज्ञ फॉर डिफरेंट योगीज। सर्व इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते। Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblations into the fire of the controlled mind। तो यहाँ पर एक प्रकार की योगी रहते हैं जो कि अपना इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, प्राणवायु को कंट्रोल करते हैं, अपना एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, भगवत प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर योगी सेंस कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, ये सबको यज्ञ कहा जाता है। किस लिए कर रहे हैं, फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। उनका गोल क्या है, स्पेशली आत्म साक्षात्कार करने के लिए वो जीते हैं, ब्रह्म को रियलाइज करना है, परमात्मा को रियलाइज करना है, इसलिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं। दैट इज अष्टांग योग सिस्टम में जो योगी है इस प्रकार कार्य करते हैं। तो पतंजलि योग सिस्टम में आत्मा को 2 प्रकार की बताया गया है, प्रत्यग आत्मा और पराग आत्मा। पराग आत्मा वो है जो कि सेंस एंजॉयमेंट के प्रति अटैच्ड है, और प्रत्यग आत्मा वो है जो कि सेंस एंजॉयमेंट से डिटैच रहता है। तो योग प्रैक्टिस का मेन लक्ष्य क्या है, सेंस एंजॉयमेंट से दूर रहना है। और योग प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट, जो अष्टांग योग सिस्टम है, 8 फोल्ड ऑफ योग सिस्टम फॉलो करते हैं। तो उसमें मन क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से माइंड को कंट्रोल किया जाता है, माइंड में जो वासना है वो दूर होता है। तो आप इस प्रकार सोच लीजिए, जैसे एयर है, पोल्यूटेड एयर है, तो पोल्यूटेड एयर को भी प्यूरिफाई किया जा सकता है। वैसे पोल्यूटेड माइंड को प्यूरिफाई करने के लिए ब्रीदिंग प्रोसेस कार्य करता है। सब लोग सीधा बैठिए, क्लोज योर आइज। आप लोग अभी 1 मिनट के लिए आपका ब्रीदिंग को ध्यान देना है। तो श्वास आप ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, ध्यान देना। विल स्टार्ट नाउ। ओके, हरे कृष्णा। क्या अनुभव, देखते हैं कौन अनुभव किया। जो वो चीज़ अनुभव किया है वो वास्तव में ठीक से मेडिटेशन कर पाया। देखते हैं।
शांत हो गया, फिर भी थोड़ा शांत हुआ रहेगा, आप देखेंगे तो। जिसे तो आपने आधा मिनट भी किया तो इतना शांत हुआ। सोचो जो आधा घंटा करते हैं, 10 घंटा करते हैं, क्या होता रहेगा, कितना शांति अनुभव करते रहेगा, है कि नहीं। जो पूरा करते हैं पूरा ब्रह्म को ही अनुभव कर देगा। ओके, नेक्स्ट। क्या अनुभव हुआ, कुछ हुआ? तुम कर रहा था क्या कर रहा है? सोच रहा क्या आज प्रभु जी पका रहे इधर। शांति सा मतलब बीच में हारमोनियम का आवाज आता है। जैसे बेटे मतलब मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, तो मुझे कुछ मतलब मैं सोचा नहीं ऐसा, आज मेरा फोकस था। दिस इज द आंसर, राइट। तालिया। ऐसा अनुभव किसको हुआ? और है ना, आप एग्जैक्टली 100% ब्रीदिंग को ध्यान देंगे ना, मैंने जनरल हो जाता है, वो प्रैक्टिस में हो जाएगा, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में अब ध्यान देंगे ना, आपके भीतर सोच आएगा ही, थॉट्स नहीं है। तो माइंड और ब्रीद रिलेटेड, इसलिए ब्रीदिंग को ध्यान करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है डिफरेंट प्रोसेस है अष्टांग योग में, ओके ना, डिफरेंट वे का ब्रीदिंग है, कैसे लेना है, कौन सा छोड़ना है, सब कुछ है, वो इतना हम ध्यान नहीं दे रहे, ओके ना। तो उससे जनरली मन में जो नेगेटिव थॉट्स है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो मन से जब नेगेटिव थॉट्स मतलब मटेरियल थॉट्स चला जाता है, बचता क्या है, आत्मा बचता है। तो आत्मा का फ्रेग्रेंस, आत्मा का अनुभव वो व्यक्ति कर पाता है। ये ब्रीदिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं। जहाँ पर मान लो यहाँ पर गुलाब का खुशबू है, गुलाब का पेड़ है और उसमें खुशबू आ रहा है, लेकिन आप लोग अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्यों? बाजू में कोई टट्टी छोड़ा है, यू अंडरस्टैंड ना, बाजू में कुछ गंदगी है, तो कौन सा आएगा आपका फ्रेग्रेंस? किसका आएगा? फ्रेग्रेंस मतलब बास किसका आएगा? बास किसका आएगा? गंदगी का है ना। गुलाब का फ्लावर है, उसका भी फ्रेग्रेंस ही है, लेकिन गंदगी के स्थान में ज़्यादा गंदगी है, इसलिए उस चीज़ को अनुभव नहीं कर पा रहे हम। ठीक वैसे ही परमात्मा है, आत्मा है, गुलाब का फ्रेग्रेंस है, लोटस का फ्रेग्रेंस है, लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? वासना है, गंदगी। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? लस्ट है, ग्रीड है, प्राइड है, अहंकार है, बाकी बॉलीवुड हॉलीवुड का पिक्चर है दिल में, ओके ना। इसलिए हम आत्मा परमात्मा को अनुभव नहीं कर पा रहे। इसलिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज से योगी आत्मा परमात्मा को जानने की प्रयास करते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, 10 वायु है शरीर के भीतर, 10 प्रकार की वायु काम करते हैं। तो 5 जो है पंच प्राण कहते हैं उसको, जो कि मेजर वायु है। क्या है? प्राण वायु। तो प्राण वायु का लोकेशन जो है चेस्ट है, हार्ट में रहता है और लंग्स में रहता है। फंक्शन क्या है इसका? इनहेलेशन, इनटेक एनर्जी, सेंसरी परसेप्शन जो हम करते हैं वो प्राण वायु से होता है। मान लो आँख देखता है, प्राण वायु के कारण दिखता है। नाक सूंघ पाता है, प्राण वायु के कारण होता है। हम स्पर्श करते हैं, वो भी प्राण वायु के कारण है। इसलिए प्राण वायु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वायु जब चला जाता है, आँख देख पाता है, कान सुन पाता है नहीं, क्योंकि प्राण वायु चला गया। अपान वायु, अपान वायु क्या है? लोकेशन लोअर एब्डोमेन, कोलन, ओके ना, पेट के नीचे। तो 1 नंबर 2 नंबर जो एक्टिविटी करते हैं वो अपान वायु के प्रभाव से होता है। अपान वायु बिगड़ गया तो 1 नंबर 2 नंबर नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसमें अपान वायु बिगड़ जाता है। यूरिन में जलन होता है, यूरिन आप ठीक ठाक नहीं कर पा रहे, तो अपान वायु खराब हो जाता है। तो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है अपान वायु को ठीक करने के लिए, इससे सब कुछ ठीक ठाक होता है। जो पाइल्स डिजीज है वो भी अपान वायु का प्रॉब्लम के कारण होता है। इट्स लाइक दैट। समान वायु लोकेशन नेवाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये वायु कार्य करता है, डाइजेशन के लिए, एसिमिलेशन के लिए, ओके ना। इट्स लाइक दैट। उदान वायु लोकेशन क्या है? थ्रोट, ये थ्रोट है, उदान वायु इसमें रहता है। तो सिंगिंग के लिए, अच्छा सिंगिंग करते हैं ना तो वायु उसका अच्छा है
स्पीच, एक्सप्रेशन, ओके ना, तो सिंगिंग, इस सब के लिए ये वायु काम करता है। तो मान लो उदान वायु खराब हो जाएगी तो अच्छा सिंगर भी अच्छी तरह से गा नहीं पाएंगे, ऐसा होता है ना। हाँ, उदान वायु खराब हो गया, ठीक ठाक काम नहीं कर रहा, तो स्पीकर भी ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वायु इस पर कार्य करता है। व्यान वायु लोकेशन है होल बॉडी, दैट इज एक्चुअली सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है व्यान वायु के लिए होता है। तो इस प्रकार का 5 मेन है, मेजर वायु है, इसको पंच प्राण कहते हैं। क्या है? प्राण वायु, सेकेंड अपान वायु, थर्ड समान वायु, फोर्थ उदान वायु, फिफ्थ व्यान। कहाँ पर क्या है लिख दिया आपने, तो इतना थोड़ा याद रखो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं तो पतंजलि योग सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो माइनर वायुस और उप प्राण ये भी क्या है 5 प्रकार के हैं। पहला है नाग, ये एक वायु है, इसका फंक्शन क्या है? हिचकी आता है ना, हिचकी, ये नाग वायु के कारण होता है, नाग वायु। ओके, सेकंड है कुर्म। कुर्म वायु का काम क्या है? ब्लिंकिंग ऑफ द आइज, ओके ना, आई लाइट ऊपर नीचे होता है, कुर्म वायु काम करता है इसमें। क्रिकर, ये है स्नीजिंग, कफिंग, छींक आता है ना, छींक, खांसी, ये क्रिकर वायु। देवदत्त वायु, ये क्या है? यनिंग, ये देवदत्त आ गया आपके पास देवदत्त, यनिंग, यनिंग मतलब क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? नहीं ना, क्या है? हाँ, यनिंग इंग्लिश में, मैं हिंदी में जानना चाहता हूँ। उबासी बोलते हैं क्या? आज तो मैं सुना नहीं, उबासी क्या है, उपवास जैसे लग रहा है इसको। ओके ना, तो यनिंग समझ में आ गया ना। हाँ, और धनंजय वायु, धनंजय वायु क्या करते हैं? ये वायु डिकम्पोजिशन के लिए कार्य करता है, और उसके साथ साथ कहाँ पे घाव हो जाता है, घाव भी जो सूखता है, ये वायु करता है धनंजय। समझ में आया? तो इस प्रकार के 5 जो है उप प्राण कहा जाता है, नाग, कुर्म, क्रिकर, देवदत्त और धनंजय। ये सब योग सिस्टम में वर्णन है। वर्ष नंबर 28, द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे श्रद्धया ज्ञान यज्ञ च यतयः संसिता व्रतः। Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and others by performing severe austerities, by practicing the yoga of eightfold mysticism, or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge. तो डिफरेंट अदर योगी कार्य यहाँ पर करते हैं। तो द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ मतलब कुछ द्रव्यों को दान करते हैं। ओके, जैसे कि धन, कपड़ा, मेडिसिन, ओके, घर, आश्रम रहता है ना, पहले अतिथि आते थे या धाम जाते तो अपना घर भी देते थे लोग, खाना पीना भी देते थे। तो ये सबको द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। तप यज्ञ उपवास करना, चतुर्मास्य पालन करना, निर्जल उपवास करना, कोई व्रत लेना, है कि ना, मैं दिन में 1 बार खाऊंगा, ओके ना, मैं पनीर छोड़ दूंगा क्योंकि डुप्लीकेट है तो कहने का अर्थ है तप यज्ञ मतलब उपवास करना, इट्स लाइक दैट। योग यज्ञ, और कोई योग भी साधना करता है तो अष्टांग योग सिस्टम में। शुद्ध है, कोई स्टडी करता है, ओके ना, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञ हैं टू इलेवेट आवर कॉन्शियसनेस, टू इलेवेट आवर सेल्फ टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड और हायर प्लानिटरी सिस्टम। तो प्रभुपाद जी चंद्रयान तप, चतुर्मास्य तप, इसके बारे में थोड़ा एक इसमें लिखते हैं। तो अष्टांग, यहाँ पर जो योग यज्ञ बताया गया, अष्टांग योग सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो अष्टांग योग सिस्टम मतलब क्या क्या है? अष्टांग योग, योग का 8 अंग है। तो पहला है यम, सेकंड है नियम, ये सब याद रखो, ये सब जनरल है, जो कि स्पिरिचुअल लाइफ में हम है ना, तो ये सब जनरल चीज़ को हमें हर पल याद रहना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, चार याद रखने का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ओके ना। उसके बाद प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो यम है 5 प्रकार के। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग और ऑनेस्टी, ब्रह्मचर्य, सेलिवेसी, अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस और प्रोप्राइटरशिप की भावना को त्यागना, मालिकियाना भावना को त्यागना। ये क्या है? यम है। 5 यम लिख दिया। क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब नॉन पॉजिटिवनेस, और मैं मालिक नहीं हूँ, मैं ओनर नहीं हूँ, इस भाव को अपरिग्रह कहते हैं। दिखावा नहीं करना है। नियम, 5 नियम है। ये पतंजलि योग सिस्टम में ये सब बताया गया है। शौच, प्योरिटी, संतोष, कंटेंटमेंट, ये एक नियम है। सेटिस्फाइड रहना भी नियम है योग में। योग प्रैक्टिस करना तो पहले क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? सेटिस्फेक्शन। तप, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, ठीक है ना, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, स्टडी करना, शास्त्र को स्टडी करने को स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वर प्रणिधानम, और भगवान के प्रति समर्पित रहना, ये भी नियम में आता है। तो ये सबको प्रैक्टिस करना है। तो आजकल ये दोनों कोई प्रैक्टिस नहीं करते। जितने भी योगी है या योगिनी है ना, ज़्यादातर वेस्ट में योगिनी है। योगी कम है, योगिनी ज़्यादा है। वो देखने में लगता है नागिनी है कि नहीं? ऐसे हमारे चोट मार देंगे, योगी को भी भ्रष्ट कर देंगे और एसी रूम में योग करते हैं। तो प्रभुपाद जी को कोई पूछा, प्रभुपाद जी आजकल लोग बहुत सारा योगी है, कौन सा योगी है? एसी रूम में योग करते हैं लोग और उनको अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सो के उठने के बाद सबको अच्छा लगता है इस प्रकार के। आसन, आसन मतलब डिफरेंट फिजिकल पोस्चर, आपको पता है। और इसका गोल क्या है आसन का? है माइंड को स्टडी करना है और हेल्थ को ठीक रखना है। प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राणवायु, आपने सुना? 10 प्रकार के वायु आपने देखा ना, उसमें से प्राणवायु जो 5 प्राण है उसको कंट्रोल करना, दैट इज एक्चुअली क्या है? प्राणायाम। और ये मन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमने एक्सरसाइज किया है। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब भोग्य वस्तु से दूर रहना और भोग्य वस्तु का इच्छा से दूर रहना, इसको प्रैक्टिस करना, दैट इज क्या है? प्रत्याहार। धारणा, कंसंट्रेशन, तो वन पॉइंटेड फोकस ऑन द सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब भगवान के ऊपर। सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी नहीं, तो वन पॉइंटेड फोकस, भगवान के ऊपर ध्यान देना, दैट इज धारणा। धारणा में क्या होता है? आपका 10% 20% फोकस होता है, बाकी डिस्ट्रैक्ट रहता है, उसको धारणा कहते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहाँ पर आते हैं? ध्यान में आते हैं। तो ध्यान में क्या होता है? आप 50, 60, 70% फोकस कर पाते हैं और थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। और समाधि में 100% फोकस ऑन कृष्णा, विष्णु, परमात्मा। और परमात्मा को समाधि में वो देखते हैं, तो दुनिया उनको दिखता नहीं। हमें दुनिया क्यों दिखता है? क्योंकि परमात्मा को हम देखते नहीं। तो परमात्मा को जो देख लेगा, देख रहा है, वो दुनिया को देखता नहीं, और दुनिया को जो देखता है परमात्मा को देख नहीं पाएगा। इसलिए ऊपर जो सिस्टम है, यम, नियम, प्राणायाम, ये सिस्टम क्या करता है? दुनिया से दूर रखता है, भोग्य वस्तु से दूर रखता है। इसको आप पहले प्रैक्टिस करोगे, बाद में ध्यान, धारणा, समाधि ये सब होता है। अब यम नियम छोड़ दीजिए, यम नियम को छोड़ दिया, कुछ भी करो कुछ नहीं होगा। आप समाधि, धारणा, ध्यान कुछ नहीं, वो सब टाइम पास। इसलिए यम नियम को फॉलो करना अत्यंत आवश्यकता है। मैं योगी हूँ और बीफ भी खाता हूँ, आजकल ऐसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे ही करते हैं। मैं योगी हूँ और नाइट क्लब में जाके सेक्स भी करता हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे चल रहा है सब कुछ। डिफरेंट टाइप का न्यूड योग, लेकिन इस प्रकार का योग के नाम पे चला रहे। तो बहुत इसलिए कहा जाता है ना, जो
क्या बोले अनक्वालिफाइड पर्सन है, उनको वेद के बारे में बताना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि भ्रष्ट वे में यूज़ करेंगे। भारत में योग था ना, अनादिकाल से आज तक था ना, लेकिन ऐसा भ्रष्ट हुआ था कभी भी? योग भारत के किए नहीं, अलग बात है, लेकिन भ्रष्ट नहीं किए कभी भी। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? लेकिन वेस्ट में ऐसा हो गया, इसके नाम पे बहुत पैसा कमाते हैं, योग फॉर सेक्स। तो योग करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, इसलिए योग करते हैं, वो बिजनेस है बड़ा, इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में योग ज़्यादा चलता है। इसका कारण ये है, इसलिए शास्त्र जब कहता है कि वेद अनक्वालिफाइड पर्सन को बताना ही नहीं चाहिए, इसका कारण ये क्वालिफाइड पर्सन को बताना चाहिए, जो कि यम और नियम के भीतर रहता है, उसके बाद वेद में जाएगा, स्टडी करेगा। तो ये जनरल पतंजलि का योगा सिस्टम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ष नंबर 29। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। Still others who are inclined to the process of breath, restrained to remain in trance, practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathings. Others, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into its as a sacrifice. तो ये योगिक प्रोसेस है। तो श्वास छोड़ना, श्वास लेना, एक नाक में छोड़ना, एक नाक में लेना, आधा छोड़ना, आधा रखना, ये सब सिस्टम है, योग सिस्टम में बताया जाता है। रामदेव बाबा के पास जाएंगे, ये सब बताएंगे है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी पर्पट में बहुत कुछ लिख रहे हैं, आप पर्पट पढ़ लेना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा क्या चल रहा है। बट यहाँ पर योगिक सिस्टम इतना पावरफुल है कि व्यक्ति आत्मा को रियलाइज कर पाते हैं और परमात्मा को भी रियलाइज कर पाते हैं, क्योंकि मन शुद्ध हो जाता है उससे, तो दिखता है। जैसे फ्लावर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, वो स्मेल का अनुभव कर सकता है। तो शंकराचार्य जो भगवान शिव जी के अवतार कहा जाता है, तो उन्होंने एक बार साउथ इंडिया में एक शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में किसके साथ हुआ? मंडन मिश्र करके एक स्कॉलर थे, उनके साथ हो रहा था। और उस शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र को शंकराचार्य ने हरा दिया। तो उनका वाइफ थे जो कि अंपायर थे, जज थे वो उस डिबेट का। मंडन मिश्र हार गए, तो वाइफ ने हारने से पहले शंकराचार्य को बोले, ठीक है आप सब शास्त्र में हरा दिया मंडन मिश्र को, ठीक है, लेकिन एक बचा है, एक शास्त्र बचा है। कौन सा है? श्रृंगार शास्त्र। श्रृंगार का जो ज्ञान है आपके पास क्या है, थोड़ा बताइए। मैं अपना श्रृंगार का एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप भी अपना श्रृंगार का एक्सपीरियंस बताइए। तो श्रृंगार मतलब सेक्स लाइफ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। तो हमारा जो काम शास्त्र है, एक शास्त्र है, काम शास्त्र में 90% काम भोग को कैसे कंट्रोल करना बताया गया है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? लेकिन वो चीज़ को छोड़ दिया गया। 10% जो है डिफरेंट पोस्चर क्या क्या है, उसको पढ़कर लोग क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं। बट श्रृंगार शास्त्र में ये सब डिटेल्स है, ये भी एक शास्त्र है, ये भी एक साइंस है। तो शंकराचार्य को इसके विषय में डिबेट करने के लिए मंडन मिश्र के वाइफ बताए। तो शंकराचार्य बोला, अरे यार मेरे को तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, 8 साल से ब्रह्मचारी, संन्यास 8 साल से लिए हो, 7 या 8 साल से ऐसा कुछ था, 8 साल ना, हाँ शंकराचार्य। तो बोले ठीक है मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद वो डिबेट से बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद देख रहे हैं कि एक राजा का डेड बॉडी जा रहा है। तो शंकराचार्य क्या करते हैं, एक गुफा में जाते हैं, अपना शरीर को छोड़ते हैं और शरीर से निकलते हैं और राजा का डेड बॉडी में प्रवेश करते हैं।
राजा वहाँ से उठ जाता है और उस राजा अपना घर पे जाता है, स्त्री के साथ रहता है, कम से कम ऐसा 1 महीने या 2 महीना उस समय रहे। और उस समय पे राजा का शरीर में शंकराचार्य रहकर जो श्रृंगार शास्त्र है और श्रृंगार का एक्सपीरियंस है उसको अनुभव किए, जाने और स्टडी भी किए। उसके बाद 2 महीने के बाद वो शरीर, 2 महीने या कुछ तो है, मैं भूल गया, शरीर से बाहर आते हैं और गुम्फा में जाते हैं, अपना शरीर को धारण करते हैं, धारण करके मंडन मिश्र का वाइफ के पास जाते हैं और श्रृंगार शास्त्र के बारे में आर्गुमेंट करते हैं, डिबेट करते हैं और जीत लेते हैं। दैट इज शंकराचार्य। इसको ही बोलते हैं वस्त्र चेंज करना। ये प्रैक्टिकल हुआ है जो कि शंकराचार्य ने किए हैं और बहुत सारे ऋषिमुनि में भी किए हैं, बट लेटेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो ये सब यौगिक प्रोसेस के द्वारा होता है और कर पाते हैं। जो वास्तव में योगी रहते हैं वो अपना आत्मा को लेकर डायरेक्ट ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट ब्रह्म ज्योति में भी प्रवेश कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा उनका पावर है। हमारे पास पावर क्या है? बाल काट सकते हैं यू अंडरस्टैंड ना? लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो सब कुछ होता है, जो कि आजकल संभव नहीं है। आजकल क्या संभव है? भक्ति योग करना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हम आत्मा को शरीर से नहीं निकालेंगे, दूसरे का आत्मा को शरीर से निकाल देंगे इसको क्या कहते हैं? महाभारत युद्ध। सेल्फ रिलाइज सोल अर्जुन काम क्या किया? सबका आत्मा को शरीर से निकाल दिया दैट इज भक्ति योग। इट्स लाइक दैट। तभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ पता चल गया। डिफरेंट पर्सनैलिटीज अपना अपना नेचर के हिसाब से क्या करते हैं? डिफरेंट प्रकार के यज्ञ करते हैं। कोई ब्रह्मचर्य आश्रम है, कोई गृहस्थ है, कोई योगी है, कोई भक्ति योगी है। तो उनका मेंटालिटी के हिसाब से एक अट्रैक्शन रहता है और उस अट्रैक्शन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से एक प्रोसेस को एक्सेप्ट करके एक्शन करते हैं। अभी तक बाबा ने यहाँ पर ये बताया। वर्ष नंबर 30, सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपीत कल्मषः यज्ञशिष्ट अमृत भुज यन्ति ब्रह्म सनातनम्। All these performers who know the meaning of the sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifice, they advance towards the supreme eternal atmosphere. तो यज्ञ का गोल क्या है यहाँ पर बताया गया। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो, जो यज्ञ को जानते हैं और यज्ञ करते हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन इस प्रकार दिया गया है। यज्ञ क्षपित कल्मषा, इस यज्ञ के प्रभाव से कल्मषा, जो भीतर नेगेटिविटी है, कल्मष है, अनर्था से, पाप है, दुर्विचार है, वो सब नष्ट होता है। इसलिए यज्ञ स्पेशली डिजाइन किया गया है अपना थॉट प्रोसेस को प्यूरिफाई करने के लिए। कलयुग में कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, इसलिए सब थॉट प्रोसेस क्या है? इम्प्योर है। इसलिए हर जगह पे ब्लास्ट हो रहा है, अटैक हो रहा है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? छोटे छोटे बात पे अटैक हो रहा है, मारपीट हो रहा है। सब लोग बिजनेस माइंडेड है, मनी मेंटालिटी, एन्जॉयमेंट मेंटालिटी में रहते हैं, सेल्फिश मेंटालिटी है। इवन हस्बैंड वाइफ परिवार में इस प्रकार देखा गया है। तो कितना इम्प्योरिटी बढ़ गया आप सोचिए। शास्त्र पढ़ेंगे तो इस प्रकार बहुत कम रिजल्ट आपको दिखेगा, बट आजकल क्या है? हर घर में इस प्रकार के रिजल्ट दिख रहा है बिकॉज ऑफ कल्मष, क्योंकि यज्ञ नहीं कर रहे। इसलिए यज्ञ करके हमें जीना है तो कल्मष नष्ट होता है। यज्ञ शिष्ट अमृत भोज, तो इस प्रकार यज्ञ करते हैं तो थॉट प्रोसेस, हार्ट प्योरीफाई होता है। अमृत भोज, अमृतत्व का, स्पिरिचुअल ट्रांस का, भगवान का एक्सपीरियंस होता है, आत्मा का, परमात्मा का, प्योरिटी का एक्सपीरियंस होता है। यान्ति ब्रह्म सनातन, इस प्रकार व्यक्ति क्या करता है? ब्रह्म की ओर जाता है, अपने आप को इलेवेट करता है। इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। इसलिए हर यज्ञ में मेन चीज़ क्या है? सेंस कंट्रोल, संयम। तो संयम हम करते हैं तो यमराज से बच जाते हैं, और उसके साथ साथ क्या है?
संयम से अंत में भगवान के पास पहुंचते हैं। तो संयम और सेंस कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये करेंगे ही तो हम ब्रह्म को रियलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। संयम, सेंस कंट्रोल ये अत्यंत आवश्यकता है, माइंड कंट्रोल ये अत्यंत आवश्यकता है। जैसे कि आपको एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है, ओके ना, और एक रोप नीचे गिरा है, रोप के थ्रू आप बिल्डिंग चढ़ पाएंगे। कौन चढ़ पाएगा? कौन चढ़ पाएगा? हाँ, जिसके ट्रेनिंग लिया है। ट्रेनिंग मतलब एक्सपीरियंस, और जिसका स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो व्यक्ति एग्जैक्टली चढ़ पाएगा। इम्यूनिटी फ्यूमिनिटी नहीं रहेगा, कितना ट्रेनिंग लेगा, क्या करेगा? तो पकड़ के सब क्या लटकते हुए भी तो 10 मिनट नहीं रह पाएगा, तो कैसे जाएगा ऊपर? यू अंडरस्टैंड ना? तो रोप भी है, दीवार भी है, चढ़ भी पाएंगे, लेकिन आपके पास मिनिमम क्या होना चाहिए? वो इम्यूनिटी होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ होना चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए भी इम्यूनिटी चाहिए ना, स्ट्रेंथ चाहिए ना। इम्यूनिटी नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, क्या प्रैक्टिस करेगा? डंबल उठा के जाएगा, डंबल ही तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा फ्रैक्चर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है ये मिनिमम चाहिए टॉप ऊपर जाने में। वैसे ही सेंस कंट्रोल और संयम, ये माइंड का इम्यूनिटी, माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए आवश्यकता है, सेंसेस को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। तो ये संयम है तो हम क्या कर सकते हैं? स्पिरिचुअल पाथ में ऊपर चढ़ सकते हैं, ब्रह्म को पकड़ सकते हैं, क्योंकि टॉप में बैठे हैं। इसलिए हर यज्ञ में आप देखेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक हमने देखे, कॉमन पॉइंट क्या है? सब में क्या त्याग करते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस कंट्रोल करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्स नंबर 31, नयम लोकस्ति अयज्ञस्य कुत अन्यः कुरु सत्तमा। बेस्ट ऑफ द कुरु डिनेस्टी, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? तो सिंपल चीज़ भगवान यहाँ पर बता रहे, सिंपल एंड रियलिटी। नयम लोक अस्ति अयज्ञ से, जो यज्ञ नहीं कर रहा है, सेंस कंट्रोल नहीं कर रहा है, वेद शास्त्र के अनुसार नहीं जी रहा है, कुत अन्य कुरु सत्तम, इस संसार में उसको सुख नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लाइफ का बात ही छोड़ दीजिए, इसलिए संसार में भी हैप्पीनेस चाहिए, तो सेंस कंट्रोल और यज्ञ की आवश्यकता है। दैट इज द पॉइंट। तो विदाउट यज्ञ वन कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो मॉडर्न लाइफ ऐसी, हर प्रकार की फैसिलिटी। आपने सुना ना सोनम का केस, सोनम और राज कुशवाहा, ऐसा कुछ नाम नहीं है, करोड़पति है दोनों, लेकिन आज जेल में है सोनम, पति को ही मार दिए शादी के 6 दिन 10 दिन के बाद, ऐसा कुछ। तो इस प्रकार का बहुत सारा इंसिडेंट्स आ रहा है। कोई पति को मार देता है, कोई पत्नी को मार देते हैं, कोई किसके साथ भाग जाता है, कोई कुछ करता रहता है, यही चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग। और हम बोल रहे हैं एडवांस एडवांस, क्या एडवांस, कुछ पता नहीं चल रहा है एडवांस इन प्रॉब्लम एडवांस इन क्रिएटिंग समस्या, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे ही। तो इसका कारण क्या है? यज्ञ नहीं कर रहे हैं हम लोग। यज्ञ आवश्यकता है। अपने से बोल रहे थे प्रभु शादी करेंगे तो लड़की कैसा मिलेगा, कुछ पता है नहीं, इसलिए डर लगता है हाँ, तो आप तो यज्ञ करके शादी कर लिया, लड़की ऐसे मिलेगी, आपको यज्ञ कुंड में स्वयं डाल देगी स्वाहा। पीताम्बर प्रभु बोले ठीक से बोलो स्वाहा तो इसलिए यज्ञ की आवश्यकता है। लास्ट वर्स 32, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणा मुखे कर्मजां विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। All these different types of sacrifice are approved by the Vedas
and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. तो भगवान लास्ट में बता रहे हैं इस सेक्शन में, एवं बहुविधा यज्ञ, अनेक प्रकार की यज्ञ जो एक्सप्लेन भगवान ने किया है। वितता ब्रह्मणा मुखे, ये वेद में वर्णन किया गया। कर्मजान तान विद्धि, और ये कर्म के अनुसार हुआ है। डिफरेंट पर्सनैलिटी का डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, इसलिए डिफरेंट प्रकार की यज्ञ का व्यवस्था किया गया है। कोई बोले अष्टांग योग भगवान ने क्यों रखा, उपवास व्रत क्यों रखा, है कि नहीं, देवताओं की पूजा क्यों रखा, स्वाध्याय क्यों रखा, क्यों रखा? डिफरेंट पर्सनैलिटी का डिफरेंट नेचर है, प्रकृति है सबका। किसको अष्टांग योग पसंद है वो अष्टांग योग करेगा, किसको भक्ति योग पसंद है वो भक्ति योग करेगा, उसका नेचर के हिसाब से। किसको दान धर्म पसंद है उस प्रकार द्रव्य यज्ञ करेगा। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इसलिए डिफरेंट प्रकार के वेराइटीज रखा गया। आपको कहा जाएगा मार्केट में जाओ चेयर खरीद के लेकर आओ, तो आप क्या करोगे? सब लोग एक प्रकार के चेयर खरीद के लेकर आएंगे? नहीं, कोई ऐसा वाला लेकर आए, ओके ना, और कोई अलग प्रकार का लेकर आए, सबका कलर भी अलग रहेगा। क्यों ऐसा? सबका चॉइस अलग है। इसलिए भगवान ने नाना प्रकार के यज्ञ का निर्माण किया है सोल का नेचर के अनुसार, सोल का कर्म के अनुसार। डिफरेंट यज्ञों को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो हम जिस प्रकार अपना वस्त्र, अपना भोजन, ओके ना, अपना फर्नीचर और अपना ऑर्नामेंट, अपना जॉब चॉइस करते हैं अपने नेचर के हिसाब से, तो ठीक उसी प्रकार संसार में डिफरेंट यज्ञ बताया गया। जीवात्मा अपना प्रकृति के अनुसार क्या करते हैं? डिफरेंट यज्ञों को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, चॉइस करते हैं। दैट इज कर्मजा विद्धि तान सर्वा एवं ज्ञानत्वा विमोक्ष्यसे। जब ये सब जानता है, अभी तक जो डिस्कशन हुआ है, ये सब जानकर यज्ञ करता है, वो संसार से मुक्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।